सास को माँ मत बना। वनिता बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। उसके माँ बाप ने कभी भी उसे कुछ भी पहनने ओढ़ने से नहीं रोका, ना ही कहीं आने जाने से। वनिता की माँ उससे हर बात करती थी, अच्छी बुरी, रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस, जिसे सुन सुनकर वो एक नंबर की पंचायता लड़की हो चुकी थी। माँ बेटी दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादातर ससुराल मायके से अलग होता है। अब वनिता की शादी हो जाती है सुमित से, और शादी के बाद मैंने तो सोचा था शादी के बाद सासू माँ मेरे साथ रहेंगी, लेकिन वो तो जॉब पर चली जाती है। हाँ, माँ तो शुरू से ही वर्किंग रही है। हमारे घर पे तो सभी वर्किंग है। अब देख लो, घर पे अकेले तुम्हारा मन लग जाएगा, नहीं तो तुम भी कोई काम शुरू कर दो। तुम्हारी माँ से मुझे क्या लेना देना? मेरा फैसला मेरे लिए है ना कि तुम्हारी माँ के लिए। तुम्हारी माँ को नौकरी नहीं करनी या करनी, ये उनका डिसीजन है। मैं तो घर में ही खुश हूं भाई। सुमित की माँ बहुत सीधी सादी और सरल औरत थी। वो अपनी नौकरी करती, घर देखती और पढ़ने लिखने के शौक को पूरा करती। लेकिन वहीं विनीता की माँ एक नंबर की पंचायती औरत। सारा दिन बेटी के घर पे घुसे रहना, आस पड़ोस के साथ रिश्तेदारों की सारी कहानियां बेटी को सुनाना उनका काम था। एक दिन, विनीता, क्या तुम सारा दिन फोन पे लगी रहती हो? कुछ प्रोडक्टिव काम करो बेटा, अपने समय को पॉजिटिव जगह लगाओ। फोन पे इधर उधर की बातें करके बस तुम अपना समय और जीवन बर्बाद कर रही हो। विनीता को आ जाता है सास पर गुस्सा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। पता है माँ, कल बुढ़िया मुझसे क्या कह रही थी? कहती अपना ध्यान किसी अच्छी चीजों में लगाओ। क्या मतलब है उसका? अगर मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, और कितनी अच्छी जगह अपना दिमाग लगाएगी। मुझे क्या, मुझे तो लगता है कि नौकरी करती है ना तो घमंड होगा नौकरी का। इसको कोई बताया, मैंने ऐसी कितनी नौकरियां करके छोड़ दी। देख, इसको ना ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत ना है, और इससे थोड़ा बच के ही रहना। अब अगर कुछ बोलती है ना तो मैं तुझे बताऊंगी इसको क्या जवाब देना है। विनीता का पंचायती दिमाग यही नहीं रुकता। वो अपने पति से भी बैठकर सास की बुराई करती है, लेकिन फिर पति कहता है, देखो विनीता, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक बात समझाऊंगा। मेरी माँ को अपनी माँ समझो। जैसे तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें डांटती होगी ना, और सारा दिन फोन पे लगे रहना ठीक भी तो नहीं है। अगर माँ ने बोल भी दिया तो क्या गलत कर दिया। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जोर की नींद आ रही है। विनीता को अपनी सास से पहले से ही नफरत थी, लेकिन अब तो वो उनसे और भी नफरत करने लगती है। वो देखती है कि उसकी सास के रहन सहन में और उसकी माँ के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे माँ, बुढ़िया ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, क्या बोले। मेरी सास ने ना हद कर रखी है, तुमको क्या पता। तुम तो कितनी सिंपल सी साड़ी पहनती हो, लेकिन वो पैंट शर्ट स्कर्ट सब पहनती है। अरे हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम तो जिंदगी और बच्चों को बनाने में लगे रहे, उनकी तरह नहीं कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोगों में हमारी जिंदगी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला बेटा। कभी काम करने का सोचा ही नहीं। वैसे पढ़े लिखे भी कम थे। तुम्हारी सास जैसी औरतें तो एक नंबर की प्रैक्टिकल होती है। इनको घर और बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपनी नौकरी चले और अपने ऐश। वहीं विनीता की सास ऊंचे पद पर काम करती थी। उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो आसपास के लोगों की पंचायत में पड़े। उनके घर जो भी लोग आते हैं उनसे काम के लिए ही आते। बड़े बड़े अधिकारी घर में उनसे फाइल साइन कराने या मीटिंग डिस्कस करने आते हैं। पता है, कल तुम्हारी माँ से मिलने का आदमी आया था, बड़ी देर तक कैबिन में बैठा रहा। उसके साथ चाय पर चाय चल रही थी इनकी। पता नहीं लैपटॉप पे कुछ देख रहे थे वो लोग। लगता है तुम्हें ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मेरी माँ एक बड़े पद पर है और उनके नीचे कई लोग काम करते हैं। सभी माँ की बहुत इज्जत करते हैं और माँ से सलाह लेने आते हैं। ऑफिस का काम भी कई बार पेंडिंग होता है तो वो घर से ही करती हैं। ये लैपटॉप में ऑफिस का काम होता है, दूसरी कोई चीज नहीं, समझी? आगे से मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी माँ का सोच के बोलना। विनीता समझ जाती है कि सुमित को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विनीता को मन ही मन अपनी सास से जलन होती है। शायद वो उस जिंदगी को नहीं जी पा रही है जो उसकी सास जी रही है, या फिर वो देखती है कि उसकी माँ के आगे उसकी सास बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उनको दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने काम में लगी रहती है। अरे ठीक है ना, उस औरत ने कभी हॉल मोहल्ला तो देखा ही नहीं, आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार भी कभी घर पर झांकने आती नहीं। तू उस घर की बहू बनकर गई है, इन सारी चीजों को तू कैप्चर कर ले। पहले देख तेरे आसपास के लोग कैसे हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों को उसके बारे में भड़का और जरा उसको भी बदलने की कोशिश कर। बोल, ये तेरा घर है, अब तो तू यहाँ आ गई है, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। वनिता चाहती तो बहुत है कि वो अपनी सास को कंट्रोल कर ले, लेकिन उसकी सास उसको भाव ही नहीं देती। उसके साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं होता कि विनीता सारा दिन क्या करती है।
रात को खाने की टेबल पर वो बैठते हैं तो अपने बेटे से सिर्फ काम की ही बातें डिस्कस करती है। क्या है ना, मेरी एक सहेली कल आ रही है खाने पर, तो मैं उसको घर बुला रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी सहेली आए तो नौकरों से बोलकर अच्छा खाना बनवा लेना, और हो सके तो कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे देना। हमारी तरफ से उसको सॉरी बोल देना कि हम उससे मिल नहीं पाए। चलो रात बहुत हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। सास विनीता को दो टूक जवाब देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन विनीता की सहेली जब घर आती है तो, क्या बात है, तू तो लेट हो गई, तुमने कहा था लंच पर आएगी और अब शाम होने आ रही है। यार क्या बताओ, सास के चक्कर में लेट हो गई। दिन का खाना देकर तैयार होके निकलने वाली थी तो बोली पीठ में तेल लगा दे, चोटी बना दे। सारा काम उनको तभी करवाना है जब भी उस बुढ़िया को पता चलता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। उसके ना 100 काम निकल आते हैं। वैसे तेरी सास नहीं दिखाई दे रही, सो रही है क्या? सो रही है। अभी तो मेरी सास को तू जानती नहीं है, वो तेरी मेरी तरह नहीं है, नौकरी करती है, बहुत ऊंचे पद पर है, मोटा पैसा कमाती है और मोटा पैसा उड़ाती भी है। शाकिन है भैया वो, हमारी माँ जैसी सिंपल नहीं है। बहू से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो काम और सिर्फ दिन भर ऑफिस का काम ही लगा रहता है। हम दोनों के बीच ना बात भी बहुत कम हो पाती है। तेरा अच्छा है यार, इतनी मस्त सास मिली है तुझे, घर पर होकर भी नहीं होती। अरे सास के बारे में क्या बोलूं तुझे, मैं तो ठीक करूंगी उसे। अरे घर है ये मेरा, कोई होटल नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कभी भी आई कभी भी गई। तभी वहां विनीता की सास आती है, जींस पैंट शर्ट और हाथ में पर्स लेकर, आंखों पे चश्मा, एकदम प्रोफेशनल औरत की तरह। विनीता की सहेली से कहती है, हाय डियर, हाउ डू यू डू। विनीता की सहेली खड़ी हो जाती है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे घर की मालकिन आ गई हो और वो कोई नौकरानी हो। मैं अच्छी हूँ, अब सुनाइए, अभी आप ही की बात ही हो रही थी। अरे बस सब ठीक है, तुम दोनों बातें करो, हम फिर मिलते हैं, मुझे 2-4 ऑफिस के काम निपटाने हैं। ओके विनीता, अपनी सहेली को अच्छे से वेलकम करो। सास वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद विनीता की सहेली कहती है, अभी यार इतनी हाईफाई है ये, और तुझे अपने घर की बहू कैसे बना लिया इन्होंने? इसकी तो बहू को लेकर उम्मीद भी बहुत अलग होनी चाहिए, तू तो कहीं से उसकी बहू नहीं लगती यार। बुरा मत मानना, तेरी सास तो बहुत स्मार्ट है, तू इनकी आगे नौकरानी लग रही है। और कहाँ तो इनको कंपेयर अपनी माँ से कर रही है। हमारी माएं घरेलू घर में रहने वाली औरतें हैं, ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं जो पुरुषों से बाहर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है। ये सुनकर विनीता को गुस्सा आ जाता है। पहले ही सास की जलन में जल रही विनीता के तन बदन में आग लग जाती है। विनीता की सोच समझ अब उसके बस से बाहर चली जाती है। जलन की आड़ में वो इतनी जल रही थी कि उसे समझ में नहीं आता कि वो घर में सबसे बिहेव कैसे करे। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर, पता है तुम्हारी माँ ने कल रात को क्या किया? मेरी सहेली के आगे मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं क्या बताऊं। विनीता के मुंह से ये शब्द सुनकर माँ बेटा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मेरी माँ के कारण मैं हमेशा प्राउड फील करता हूं और तुम्हें शर्म आ गई, क्यों भला, मैं भी तो सुनूं। सास भी बहू के जवाब सुनने के लिए बेकरार थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसकी बहू की बेइज्जती हो गई। वो मेरी सहेली के आगे ऐसे कपड़े पहनकर आई, उससे फिर मेरा कितना मजाक उड़ाया। अरे अपने आप को अभी भी 16 साल की समझती है, घर पर कोई आया गया तब तो साड़ी सूट पहन ले, लेकिन नहीं, इनको तो पैंट पहनने का शौक है भाई। इनको बोल दो अगर घर पर रहना है तो कपड़े तमीज के पहने। बेटा कुछ कहने वाला था कि सास बेटे को इशारा करती है कि वो वहां से चला जाए। मॉम, मैं ये कह रहा था कि बेटा यहाँ पे मैं अकेले ही बात को निपटा लूंगी, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना तो निकल। हाँ ऑफिस के लिए देर हो रही है, यहाँ मैं अपनी बात रख रही हूँ और आप लोगों को मजाक लग रहा है। जवाब दीजिए, आप कुछ भी पहन के मेहमानों के सामने आ जाएंगी, ये यहाँ नहीं चलेगा, ये होटल नहीं है, ना ही कोई क्लब है। बेटे के जाने के बाद विनीता सोचती है कि सास कोई तो जवाब देगी, लेकिन सास तो कुछ भी नहीं कहती। वो नाश्ता खत्म करती है और ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर गाड़ी निकालो, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद मेरा एक जगह लंच है, वक्त से पहुंचना बहुत जरूरी है, चलो जल्दी। सास बहू को ये बताना चाहती थी कि उसकी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सास जाने के लिए खड़ी होती है तो विनीता गुस्से के मारे और लाल पीली हो जाती है। उसको अपनी बेइज्जती फील होती है कि उसने इतनी बातें कही, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरा मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने तो। अरे किसी ने कोई बात रखी, अगले से उसका जवाब तो दो, लेकिन नहीं, एटीट्यूड के मारे ये लोग पता नहीं कितना गिरेंगे। सास वहां से चली जाती है। शाम को सास घर आती है तो थोड़ी ही देर में वहां कुछ अधिकारी भी आते हैं। सभी के लिए चाय लेकर आ जाओ और कैबिन में दे देना।
बहू वहीं खड़ी थी। ये मेरा घर है, कोई ऑफिस नहीं है। सारा दिन गैर मर्दों का आना जाना यहाँ ठीक नहीं है। आपको जो भी काम करना है ऑफिस में करके आया करे। आसपास के लोगों को पता है कितना मजाक उड़ाते हैं आपका। और हाँ, यहाँ पे ना ये हुजूम लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे दिखाने की जरूरत है कि आप कितनी बड़ी अधिकारी हैं। और हम भी ना बहुत बड़े अधिकारी पद छोड़कर यहाँ बैठे हैं, समझिए आप। सास फिर भी विनीता की बातों पर गौर नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। परेशान होकर विनीता एक बार फिर अपनी माँ को फोन करती है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी की बनी है तेरी सास, जरा तो शर्म कर लेती। घर पर रोज रोज पराये मर्दों को बुलाने की क्या जरूरत है भाई, जब पता है कि आसपास के लोग बातें करते हैं। वैसे विनीता एक बात बता, तेरे आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं उसके बारे में? अरे पता नहीं माँ, अभी तो मैंने किसी से बात नहीं करी है, लेकिन अब लगता है आस पड़ोस में निकलना शुरू करूं, लोगों को भी बताऊं क्या चीज है ये। माँ मुझे ना नफरत होने लगी है इस औरत से। माँ के कहने पर विनीता अगले दिन पड़ोस में घूमने निकलती है, जहां उसे पड़ोसन मिलती है। अरे तुम आभा जी की बहू हो ना, कैसी है वो, दिखाई नहीं देती। बहू सोचती है अच्छा मौका है सास की बुराई करने का। जी मैं वही हूँ उनकी बहू। वैसे उनके बारे में क्या बोलूं, आपको तो पता ही है, सारा सारा दिन घर के बाहर रहती है। घर भी आती है तो 4 लोगों को लेकर आती है। ना खाना बनाने की चिंता, ना घर की साफ सफाई। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे क्यों नहीं समझेंगी खुद को कुछ, कितना कमाती है। बड़े बड़े अधिकारी सर झुकाते हैं उनके सामने। उनको क्या जरूरत है रसोई और घर की सफाई की। अरे बहुत बड़ी अधिकारी है, मेरे पति भी एक समय में उनके साथ काम कर चुके हैं। पता है इतनी समझदार महिला है, उनको काफी पुरस्कार भी मिले हैं। तुमको तो बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी सास से। ठीक तभी वहीं दूसरी पड़ोसन भी आ जाती है। सही बात है, उनको कभी नहीं देखा आस पड़ोस और घर में पंचायत करते। बेटे को भी उन्होंने कितना बड़ा अधिकारी बनाया है। तुम बहुत लकी हो जो तुमको इतना अच्छा घर मिला है। चलो हम लोगों को लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं, बाय। विनीता को तो पड़ोसियों से कोई भी मसाला नहीं मिला। वो समझ नहीं पाती कि वो सास की बेइज्जती कैसे करे, कैसे सास से अपनी जलन का बदला ले। कहाँ उसकी सास आगे पीछे इतने लोग काम करते हैं, पैसा कमाने वाली स्मार्ट महिला है, ऑफिस आना जाना किसी से कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ विनीता सारा दिन घर पर बैठे आसपास के पंचायत और पड़ोसी नाते रिश्तेदार की चिंता में मरती है। उसको अपनी जिंदगी से किसी भी तरीके से सास से बदला लेना है। एक दिन विनीता गुस्से के मारे खाने की टेबल पर, सुमित अपनी माँ को बोलो मेरे घर से बाहर निकले, मुझे इस तरह के तौर तरीके रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसे खबर भी है घर में क्या है क्या नहीं, लगता ही नहीं कि ये घर में रहती भी है। ना कभी किसी से बातचीत, ना आस पड़ोस की पंचायत, नाते रिश्तेदारों की कोई बुराई नहीं। अरे मुझे तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी बताया नहीं। रसोई में क्या बन रहा है, क्या सड़ रहा है, कुछ नहीं पता इन्हें। मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। इन सब कामों के लिए हमारे घर पे नौकर चाकर है, तुम्हें भी किसी ने कहा नहीं कि तुम ये सब करो। आप बड़ी खुशी हो रही होगी ना आपको पति पत्नी के बीच में लड़ाई लगाकर। अरे क्यों निकल नहीं जाती मेरे घर से, मैं इन्हें रखना नहीं चाहती हूँ। कोई घर में से निकालो इसे, यहाँ से दफा करो, ये घर है कोई होटल नहीं है, 10 बार बोल चुकी हूँ मैं। जब विनीता का ड्रामा कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है तब उसकी सास बहुत ही शांत अंदाज में कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर ही करती हूँ, मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही दिन समझ चुकी थी कि तुम क्या हो। इस घर से निकालने की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि इस घर पर पूरा मालिकाना हक मेरा है। प्रॉपर्टी के पेपर का ईमेल कर दूंगी जो मेरे नाम से है। बाकी अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम आराम से रहो, और अगर नहीं तो अपने वकील को बोलो कि मेरे वकील से बात कर ले। सुमित, तुम्हें क्या फैसला लेना है तुम्हारे ऊपर है। मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है, फिर मिलते हैं, बाय। माँ के जाने के बाद सुमित विनीता से कहता है, हमारे घर पर ये पंचायत लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं होता। हमारे घर पर हर एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है। तुमने जैसे मेरी माँ से बात की वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे जो मेरी माँ ने कहा कि अपने घर जाओ या बाकी तुम्हारे वकील से, हमारे वकील बात कर लेगा। वैसे तो मुझे तुमसे ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद शांति पसंद नहीं है। विनीता प्रॉपर्टी के पेपर देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा ना हो कि वो ना घर की रहे ना घाट की, क्योंकि पति भी साथ नहीं दे रहा है। विनीता सास के पास जाती है और पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी ना आपकी तरह बनने की कोशिश करूंगी, सच में, मुझे माफ कर दीजिए।